हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की कहानी है एक गरीब चिड़िया और उसकी माँ की। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। लाजो चिड़िया अपनी बेटी शबनम से कहती है, अरे शबनम बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। अब मैं कोई अच्छी सा कबूतर देख के तुम्हारी शादी कर दूंगी। इस पर शबनम कहती है, माँ मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी। आपके और पिताजी के बिना तो मैं एक दिन भी नहीं रहती। और भैया, उनका क्या होगा? उनके बिना तो मैं रह ही नहीं पाती। तो मैं कैसे रहूंगी माँ? बेटा, शादी तो सभी को करनी पड़ती है। हर चिड़िया बड़ी होकर शादी करती है। मैं भी तो शादी करके यहाँ तुम्हारे पापा के घर आई थी, तो तुम्हें भी शादी करके दूसरे घर जाना है। इसमें घबराने वाली क्या बात है? डरना नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी कि शादी के बाद ससुराल में कैसे रहना है। तुमको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी प्यारी लाडो रानी। रोने लगती है, नहीं मम्मा, मेरी शादी नहीं करवाना। मैं कैसे रहूंगी? मुझे आपके बिना नहीं रहना। नहीं माँ, मेरी शादी नहीं करवाना। अरे शबनम बेटा, तुम तो एक छोटी बच्ची की तरह कर रही हो। इतना भला कोई रोते हैं क्या? इतना तो कोई छोटी चिड़िया का बच्चा भी नहीं रोता। और आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन चिड़िया की शादी कबूतर से हो गई। और जब चिड़िया शादी करके कबूतर के घर आई तो उसकी सास कबूतरी उसको कहती है कि तू अपने ससुराल से क्या लेकर आई? क्या तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ भी नहीं दिया साथ में? बस ऐसे ही विदा कर दिया? पर शबनम कहती है, अरे सासू माँ, आप तो सब जानती हैं, फिर भी ऐसा क्यों बोल रही हैं कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ? अरे तेरी माँ करम जली, उसने कुछ भी नहीं दिया था। और इतना सुनकर तुरंत शबनम अपने कमरे की तरफ गई और वहाँ जाकर जहाँ उसका पति कबूतर सोया हुआ था और वो बहुत आलसी था, वहाँ बैठकर रोने लगी। जैसे ही कबूतर को होश आया, अरे शबनम, तुम क्यों रो रही हो? मुझे पता है कि ऐसा नालायक पति किसी को नहीं चाहिए होता जो दिन रात नशे में चूर होके पड़ा रहे। और मैं सुधरने की कोशिश करूंगा, तुम प्लीज रो मत। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। इस पर चिड़िया कहती है, मैं आपके कारण नहीं रो रही हूँ। मेरे रोने का कारण तो दूसरा है। मेरी सास यानी आपकी माँ ने मुझे कहा कि मैं अपने घर से कुछ भी नहीं लेके आई शादी पर। अब आप ही बताओ, मैं इतने गरीब परिवार से हूँ, भला मैं क्या ला सकती थी? या मेरे माँ बाप आप लोगों को क्या दे सकते थे? आप लोग तो पहले ही इतने अमीर हैं। अरे शबनम, तुम क्यों चिंता करती हो? माँ तो बस ऐसे ही बोलती रहती है, उनके कहने का ये मतलब नहीं है। और फिर वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। शबनम अपने पति से कहती है कि सुनो, माँ जी मुझसे तो नाराज है, लेकिन आपसे भला कितने दिन नाराज हैं? आप जाएं और उनसे बात करें। शबनम की बात मानकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और अपनी माँ से जाकर कहता है कि माँ, अब आप हमें माफ भी कर दें। नहीं बेटा, मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगी। तुझे भले ही माफ कर दूं, पर तेरी बीवी को नहीं। आखिर तेरी बीवी अपने साथ लाई ही क्या है? खाली हाथ उसके माँ बाप ने भेज दिया है। मैं उसे माफ नहीं करूंगी। सुनकर बिट्टू कबूतर बहुत दुखी होता है और रोता हुआ अपनी बीवी शबनम के पास जाता है। अरे शबनम, वो लोग हमें कभी भी माफ नहीं करेंगे। माँ ने साफ साफ मना कर दिया है कि मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगी। उन्होंने कहा है तुम जानो और तुम्हारा हाल जाने। अरे आप रोए ना, संभाले अपने आप को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन माँ जी जरूर मान जाएंगी। और वो बिल्कुल ठीक ही तो कह रही हैं कि मेरे माँ बाप ने कुछ भी नहीं दिया मुझे। अरे शबनम, अब तुम ऐसा मत बोलो। मेरे जैसे नालायक को तुम जैसी इतनी सुंदर बीवी मिल गई, ये क्या कम है भला?